नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं सावन सोमवार के व्रत की विधि। सावन के सोमवार व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत हमें करने चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सावन के सोमवार के व्रत पूर्ण होने पर हम उद्यापन किस प्रकार से करेंगे। सावन के महीने की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कि पीरियड्स में आप व्रत किस प्रकार से करोगे या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को करें या ना करें। सावन के महीने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सावन का सोमवार बाबा भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। सावन का महीना ही बाबा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन का महीना अति पावन महीना बताया गया है। अगर आप इस महीने में कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निसंकोच आप व्रत शुरू कर सकते हैं। निश्चय ही किसी भी व्रत में आपको सफलता मिलती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सावन के सोमवार के व्रत भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, अखंड सुहाग के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत की पूजा विधि। जब भी आपका व्रत रहे, व्रत से एक दिन पहले ही आपको सूर्य अस्त के बाद तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो संयम व्रत का आपको पालन करना चाहिए। संध्या के समय ही आपको अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। कहते हैं कि सोमवार के व्रत में बालों को धोना भी निषेध होता है। एक दिन पहले ही आप बाल धो लें। अगर आप सोमवार के दिन बाल धो रहे हैं तो थोड़ा सा कच्चा दूध और कुसा से जल के छींटे लगाकर आप बालों को अवश्य धोएं। इससे आपको कोई दोष है वो नहीं लगेगा। सोमवार का व्रत जिस दिन भी आपका रहे उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या फिर सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर आपको सबसे पहले घर की साफ सफाई करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर उसमें साफ पानी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। हर हर गंगे ऐसा बोलकर। ऐसा करने से आपको आपके व्रत का जो पुण्य है वो लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। किसी भी व्रत की किसी भी दिन की शुरुआत आपको सूर्य देव को जल देने के साथ ही करनी चाहिए। सोमवार के व्रत की पूजन सामग्री। सबसे पहले पंचामृत आपको अवश्य लेना है। अगर आप इकट्ठा बनाकर रखते हैं तो अच्छा है, या फिर आप एक एक करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये एक एक चीज़ें आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ में ही आपको धूप, दीप, फल फूल, मौसम के अनुसार जो भी फल फूल आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। बाबा भोलेनाथ पर केतकी, केवड़े और लाल रंग के फूल चढ़ाना वर्जित है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। भोलेनाथ को जो सबसे प्रिय है वो बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े और मदार के फूल, पत्तियां, समी के फूल और पत्ते जो भी आपको मिलते हैं यथाशक्ति यथाभक्ति आप इनका इंतजाम भी अवश्य कर लें। भोलेनाथ को हल्दी, रोली, कुमकुम से तिलक नहीं लगाया जाता है, तो इसके लिए आप एक दिन पहले सफ़ेद चंदन या भस्म का इंतजाम आप अवश्य कर लें। भोलेनाथ को अक्षत अति प्रिय है। अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। तो इसके साथ ही आप एक मुट्ठी अक्षत पहले से ही साफ करके रख लें। पानी में आप थोड़े से काले तिल और गंगा जल डालकर आप शिवलिंग का स्नान अवश्य कराएं। सबसे पहले आप शुद्ध जल से, उसके बाद पंचामृत से और उसके बाद फिर शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। इसके बाद बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार आपको अवश्य करना चाहिए। श्रृंगार में आप चंदन लगाकर, धूप, दीप उनको दिखाकर, फल फूल, बेलपत्र ये सभी चीज़ें चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। पूजा करते समय आपको अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। बालों से कभी भी आपके पानी नहीं टपकता हो, ऐसा आप ध्यान में रख लें। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। भोलेनाथ की पूजा करते समय शिव मंत्रों का आप जाप करते रहें। मौन रहकर आप कभी भी शिव पूजा ना करें। पूजा करने के बाद आप 2 मिनट अपनी मनोकामना बोलकर बाबा भोलेनाथ से आप प्रार्थना करें। कोई भी आपकी पूजा अर्चना में कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आदि परिक्रमा बाबा भोलेनाथ की जहाँ से जलाधारी बहती है वहाँ तक आप अवश्य लगाएं। इस पूजा को सुबह करने के बाद आप दिन में मौसम के अनुसार फल, दूध, चाय आप निसंकोच ले सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आप कोई भी पूजा करते हैं 3 पहर की पूजा, 3 पहर का व्रत ही किया जाता है। तीसरे पहर यानी प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप एक समय या तो निराहार रहकर इस व्रत को करें या फलाहार के साथ करें, या एक समय शुद्ध सात्विक भोजन के साथ भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप निराहार रहकर इस व्रत को करते हैं तो केवल आपको दूध और जल से ही इस व्रत को करना होगा। अगर आपने इस व्रत को फलाहार से किया है तो फलाहार में आप शाम के समय पूजा करने के बाद मखाने की खीर, सामक की खीर, ड्राई फ्रूट्स की खीर, साबूदाने की खीर ये सभी चीज़ें फलाहार में आती हैं। और दूध से बना हुआ पकवान, दूध से बनी हुई खीर बाबा भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, तो आप दूध से बना हुआ भोग भोलेनाथ को अवश्य लगाएं। भोलेनाथ के किसी भी व्रत में एक समय मीठा अन्न खाने का भी नियम बताया गया है। अगर आप एक समय शाम की पूजा करने के बाद मीठा अन्न खाते हैं तो उसमें आप चावल की खीर, सेवई
की खीर या एक समय मीठी पंजीरी आटे को भूनकर जो बनाई जाती हैं, या फिर चूरमा, ये सभी चीज़ें आप एक समय मीठे अन्न में खाकर इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप मीठा व्रत भी नहीं कर सकते, फलाहार भी नहीं कर सकते, तो ना करने से कुछ करना सदैव बेहतर, लाभकारी और हितकारी बताया गया है। बिना नमक के अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आप कोई भी व्रत नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप सिंघाड़े के आटे का, कुट्टू के आटे का, नमक मिर्च का कोई भी ऐसा भोजन बनाकर आप निसंकोच खा सकते हैं। भोलेनाथ को भोग में आप गुड़ बताशे का, गुड़ मिश्री का, शक्कर का, घी का, इनमें से किसी भी चीज़ का आप भोग लगा दें और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन इस तरह से आप बनाकर खा लें। अगर आप इनमें से सिंघाड़े का या कुट्टू के आटे का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो एक समय पर शुद्ध सात्विक भोजन गेहूं के आटे का और शुद्ध सात्विक सब्जी बनाकर आप अपने घर पर निसंकोच खा सकते हैं। किसी भी व्रत को अगर आप करते हैं तो दिन में आप भूल कर भी ना सोएं, सोने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। भूल कर भी व्रत वाले दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई, इधर उधर की बातें और फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन शिव मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। जो भी शिव मंत्र अच्छे से आपको याद हो, उस मंत्र का आपको यथाशक्ति, यथाभक्ति जाप करना चाहिए। 11 से लेकर 108 की संख्या में और 1000 की संख्या में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिव मंत्रों में आप चाहें तो शिव शक्ति के इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ मंगला गौरी की और भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा एक साथ आपको मिलती है। व्रत वाले दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर अपने से बड़ों का और पशु पक्षियों का तो भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, तो यह गलती आप ना करें। सोमवार के दिन गौ माता को, नंदी को दाना, पानी, चारा, रोटी जितना आप खिला सकते हैं उतना आप अवश्य खिलाइए। आज के दिन जितना आपसे बनता है बाबा भोलेनाथ की स्तुति आप अवश्य करें। शिव पुराण, शिव चालीसा, शिव मंत्रों का यथाशक्ति आपको जाप करना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं और इस व्रत को करना चाहती हैं, तो शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि 5वें महीने के बाद आप यह व्रत नहीं कर सकते। 5वें महीने से पहले आप किसी भी व्रत को कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन इस व्रत को करने से पहले आप अपने घर परिवार में भी एक बार अच्छे से जान लें, क्या आपके घर परिवार में गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं। जिस दिन भी आपका यह व्रत रहे, आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद और पूजा शुरू करने से पहले आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत, गंगा जल और पुष्प, ये तीनों चीज़ें रखकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना, दिन, तारीख और वार बोलकर आप अपने व्रत का संकल्प लें। पशुपतिनाथ से, भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करें कि मेरी यह मनोकामना है, आप इसको पूर्ण करें और मेरे व्रत को पूर्ण करने के लिए ऐसी शक्ति प्रदान करें कि निर्विघ्न मैं आपके व्रत अच्छे से पूर्ण कर पाऊँ। इस तरह से आप अपने व्रत को, अब की बार सावन के 4 सोमवार के व्रत आएंगे। 4 सोमवार पूर्ण हो जाने पर आप अपने व्रत का उद्यापन जरूर करें, या फिर सावन के किसी भी सोमवार को, सावन के किसी भी दिन आप दान दे सकते हैं। दान में आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान अवश्य करें। सफ़ेद रंग की चीज़ों में चीनी, चावल, दूध, दही, घी, इन चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए, यथाशक्ति, यथाभक्ति। जिस दिन भी आपका चौथा, यानी कि अब की बार सावन के 4 सोमवार के व्रत आएंगे, तो चौथे सोमवार को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन वाले दिन आपने जो भी भोग बना के रखा हुआ है, अग्नि पर आहुति दें। आप चाहें तो हवन सामग्री में इस भोग को मिलाकर शिव मंत्रों के जाप के साथ एक छोटा सा हवन भी आप कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको मिलते हैं तो अवश्य कराएं। यथाशक्ति, यथाभक्ति 1, 2, 5 कितने को भी आप भोजन करा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में जाकर पंडित जी के एक समय का खाना आपको अवश्य देना चाहिए। किसी भी व्रत में हम देवताओं को भोग 3 ही माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक तो अग्नि में भोग के द्वारा, दूसरे ब्राह्मण भोज के द्वारा और तीसरे दान पुण्य के द्वारा। दान जब भी आप करें तो साथ में दक्षिणा आप अवश्य रखें। इस तरह से आप अपने व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। अगर अब भी आपका कोई प्रश्न है सोमवार के व्रत को लेकर या सावन के महीने को लेकर, तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।